अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर वैली। कंप्यूटर वैली में आज हम बात करेंगे एक्सेल फार्मूलाज की। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी काउंट और काउंट इफ का यूज़, ठीक है, और इफ का यूज़ बताऊंगी। इसके लिए हम एक्सेल को ओपन करते हैं। यहाँ पे मैं आपको फार्मूला के बारे में बताती हूँ, ठीक है। काउंट इफ और इफ एंड काउंट का यूज़ बताते हैं, ठीक है। ये फार्मूले हम यूज़ करेंगे। फ्रेंड्स, इफ का क्या यूज़ है? सबसे फर्स्ट पर हम इफ का यूज़ देखते हैं। इफ का यूज़ ये है कि आपने कोई भी जो टेक्स्ट दिया है किसी को, तो आप उस टेक्स्ट से रिलेटेड रिजल्ट चाहते हो, ठीक है, उस टेक्स्ट के अकॉर्डिंग रिजल्ट चाहते हो। जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे मैं 23 टाइप कर देती हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं 45 टाइप कर देती हूँ। अच्छा, इसका क्या मतलब है कि 23 जो 45 से बड़ा है। मैं इफ पे आती हूँ, यहाँ पे इक्वल लिखूंगी, इफ टाइप करूंगी और यहाँ पे मैं ब्रैकेट स्टार्ट कर दूंगी। 23 को मैं कर लूंगी सिलेक्ट और लिख दूंगी 23 ग्रेटर देन है 45 से, ठीक है, ग्रेटर देन है 45 से। इसके लिए मैंने यहाँ 45 नहीं 45 का सेल सेलेक्ट करना है और यहाँ पे मैंने कॉमा लगा देना है। मैंने क्या बोला है, हालांकि 23 45 से बड़ा नहीं है, 45 बड़ा है 23 से, मगर मैंने क्या कंडीशन लगाई है कि 23 45 से बड़ा है। तो क्या है, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में मैं उसको खुद बता रही हूँ कि अगर 23 45 से बड़ा है तो यहाँ पर लिखा आ जाए राइट, RIGHT राइट, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देते हैं, फिर से कॉमा लगाते हैं, फिर से इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं। अब मैं एक और उसे दे रही हूँ कि अगर ऐसा नहीं है, 23 से 45 से बड़ा नहीं है, तो यहाँ पे लिखा आ जाए रॉन्ग, ठीक है। मैंने ये कर दिया, इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया, उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, ठीक है। मैं इंटर करूँगी तो रॉन्ग लिखा हुआ आएगा, क्योंकि 45 23 से बड़ा है, 23 45 से बड़ा नहीं है। जैसे ही मैं यहाँ पर 45 की जगह 56 करती हूँ, तो 56 45 से बड़ा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा राइट, जैसे यहाँ पे राइट लिखा गया है, ठीक है। ये है हमारे इफ का यूज़। काउंट इफ का यूज़ देखते हैं। पहले हम काउंट का यूज़ देखेंगे। यहाँ पे फ्रेंड 3 लिख देती हूँ, यहाँ पे 5 लिख देती हूँ, यहाँ पे 4 लिख देती हूँ, यहाँ पे मैं 3 लिख देती हूँ, ठीक है। मुझे ये देखना है कि इनमें नंबर जो न्यूमेरिकल कितने हैं, नंबर्स कितने हैं, ठीक है। यहाँ पे एक काम करते हैं, एक सेल को ब्लैंक रहने देते हैं, ठीक है। मुझे इनमें से नंबर काउंट करने हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आऊँगी, काउंट पे इज इक्वल लिखूंगी, काउंट COUNT, काउंट का फार्मूला अप्लाई करूँगी, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को स्टार्ट करूँगी, उसके बाद मैं इस एरिया को सिलेक्ट कर लूँगी, ठीक है। ये एरिया सेलेक्ट कर लूंगी, ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगी, इंटर कर दूंगी। तो यहाँ पे क्या है, 3 रखने हैं, 3। अब जो ब्लैंक सेल था उसने क्या, उसे काउंट नहीं किया, उसने सिर्फ न्यूमेरिकल को काउंट किया है, ठीक हो गया। अब देखते हैं काउंट इफ का यूज। फ्रेंड्स, यहाँ पे आ जाए 2 3 5 3 और नीचे आके 3 लिख देते हैं, फिर यहाँ पे 5 टाइप कर देते हैं। अब देखें, ये जो क्राइटेरिया है इसके अंदर मैंने देखना है कि 3 कितनी बार आया है। मैं यहाँ पे आऊँगी, मैं आपको काउंट इफ का यूज़ बता रही हूँ। इज इक्वल लिखेंगे, COUNT काउंट लिखेंगे, आगे इफ यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे, ये इसको रेंज देंगे, पहले इतनी रेंज, ठीक है। उसके बाद कॉमा लगाएंगे, क्राइटेरिया मुझे क्या चाहिए, 3 जो है मैं जानना चाहती हूँ कि 3 जो है वो इस जगह पे कितनी बार आया है। एंटर कर दूंगी तो 3 बार आया 3, ठीक है। तो ये यूज है काउंट का, काउंट इफ का और इफ का, ठीक हो क्या। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो। हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली मिलते रहें।